नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 20 भारत में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या से सोमनाथ तक भारत के स्वाभिमान का अधूरा चक्र अब हुआ पूरा। भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे और अनेक पैमानों पर शानदार प्रदर्शन करता हुआ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब यह प्रश्न है कि यह किन मूल्यों के आधार पर विकसित होगा। ध्यान रहे, भारत सिर्फ आधुनिक विश्व की उभरती शक्ति नहीं बल्कि विश्व की एकमात्र जीवंत प्राचीन सभ्यता है। इसका यह स्वरूप इसकी दुर्धर्ष जीवनी शक्ति से बचा है। अनेक बर्बर आक्रमणों के बाद भी अद्भुत संघर्ष करते हुए इसने अपने को अनादिकाल से जीवित रखा है। संविधान निर्माताओं में मतभेद। स्वतंत्रता के समय यह प्रश्न महत्वपूर्ण था कि स्वतंत्रता की यात्रा सांस्कृतिक गौरव, स्वाभिमान की दिशा में आगे बढ़ेगी या गुलामी की ग्लानि के बोझ में दबी रहेगी। इस पर हमारे संविधान निर्माताओं में मतभेद था। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार उसका मुख्य बिंदु था, जहां सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी जैसे लोग सोमनाथ के पुनरुद्धार के पक्ष में थे। पंडित नेहरू को लगता था कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान सेक्युलरिज्म के खतरा होगा। सरदार पटेल का मत इसके विपरीत। सरदार पटेल का मानना था कि इतिहास के हर आक्रमण के बाद सोमनाथ दोबारा खड़ा हुआ है, तो स्वतंत्र भारत में इसे पूरे वैभव गौरव के साथ पुनर्स्थापित होना चाहिए। के.एम. मुंशी का मानना था कि ऐसी स्वतंत्रता का क्या अर्थ जो हमसे गीता छीन ले और मंदिरों का सम्मान करने से रोके। आश्चर्य की बात यह है कि सोमनाथ के पुनरुद्धार पर, मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्चे पर नेहरू की सरकार के द्वारा किए जाने पर आड़े नहीं आ रहा था, जिसका उल्लेख वी.एन. गाडगिल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम विथिन में किया है। धार्मिक उन्माद पर नकाब यह विरोध सिर्फ राजनीति नहीं था, सैद्धांतिक भी था। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में महमूद गजनी को एक योद्धा और पैसे की चाह में भारत पर आक्रमण करने वाला बताकर उसके धार्मिक उन्माद पर सेकुलर नकाब डालने का काम किया। जबकि मध्ययुगीन लेखक फरिश्ता ने अपनी किताब तारीख़-ए-फ़रिश्ता अंग्रेजी अनुवाद जॉन ब्रिक्स पेज 43-44 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गजनी लाखों स्वर्ण मुद्राएं मिलने के प्रस्ताव के बाद भी मूर्ति तोड़ना ही चाहता था, ताकि वह एक मुस्तकीकन बने, न कि मुस्तफरोज मूर्ति व्यापारी। सबसे रक्त रंजित अध्याय ये आक्रमण हिंदू समाज के लिए कितने पीड़ादायी थे कि विल डुरांट ने अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन इस घटना का उल्लेख किया है और कहा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे रक्त रंजित अध्याय है। इसके बाद भी इस कलंक को ढोते हुए कोई राष्ट्र स्वाभिमानी नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ पुनर्स्थापना के 75वें वर्ष और 1026 में सोमनाथ के विध्वंस की सहस्त्र शताब्दी वर्ष पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने का निर्णय लिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 20 भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।